हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। जैसा कि आप सबको ध्यान है कि हम कर रहे हैं त्रिभुजों की रचना वाली प्रश्नावली। आज हम इसमें त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे, जबकि हमको 3 भुजाएं दी गई हो उस पर आधारित प्रश्नावली 10.2। तो प्रश्नावली 10.2 का पहला सवाल है, त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें एक्स वाई बराबर 4.5 सेमी, वाई जेड बराबर 5 सेमी और जेड एक्स बराबर है 6 सेमी। तो इस तरह से 3 भुजाएं दी गई है हमको। तीनों भुजाओं में से हम कोई सी भी भुजा को आधार ले सकते हैं और कच्चा चित्र पहले बनाएंगे इसका। तो पहले आप कच्चा चित्र बनाइए। देखिए, तो इस तरह से ये बन गया इसका कच्चा चित्र, जिसमें हमने भुजाओं की जो नाप हमको दे रखी है वो अंकित कर दी है। अब इस कच्चे चित्र को देख देख कर ही हम बनाएंगे पक्का चित्र, क्योंकि कच्चा चित्र बनाने के लिए हमको केवल नापों की आवश्यकता भी नहीं होती, केवल त्रिभुज बनाना है। जबकि पक्का चित्र बनाने के लिए हमको पहले बनाना पड़ता है कच्चा चित्र। तो सबसे पहले देखिए 4.5 सेमी, इसका हमको रेखाखंड खींचना है आधार। तो 4.5 सेमी देखिए, दोनों शीर्षों को नाम दे देंगे एक्स और ये वाई। और इधर लिख देंगे नीचे इसके 4.5 सेंटीमीटर। अब सब अपना प्रकार निकाल लीजिए, उसमें पेंसिल लगा लीजिए, क्योंकि अब हमको काटने पड़ेंगे चाप। एक्स से चाप कटेगा 6 सेंटीमीटर का और वाई से कटेगा 5 सेंटीमीटर का। तो देखिए, पहले हम 5 सेंटीमीटर का चाप काटते हैं। तो स्केल में भर लेंगे हम 5 सेंटीमीटर की दूरी। तो 0 से लेकर 5 तक, आपको ध्यान में बताया था पहले भी, 0 से लेकर 5 तक आप नापेंगे तो आपके पास आएगी 5 सेंटीमीटर की दूरी, जो हमको नापनी है बिंदु Y से। तो यहां से हमने काटा 5 सेमी का चाप, देखिए, और X से काटना है हमको 6 सेमी का चाप। तो स्केल में आप फिर भर लेंगे दूरी 6 सेंटीमीटर की। तो 6 सेंटीमीटर की दूरी भरने के बाद आप जो चाप काटेंगे वो पुराने वाले वृत्त को जहां काटेगा, जहां पर ये पुराने चाप को काटेगा वो हमारे बिंदु आएगा 6 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से ये हमने चाप काटा, और इस जहां पर दोनों चाप कटे हैं वहां पर हम अंकित कर देंगे जेड बिंदु। आप सबको भी वहां पर बिंदु जेड अंकित करना है अपनी अपनी कॉपी में। तो देखिए, यहां पर दोनों चाप कटे और यहां पर हम अंकित कर देंगे बिंदु जेड, जिसकी वाई से दूरी होगी 5 सेमी और एक्स से दूरी होगी 6 सेमी। जेड को एक्स से मिलाएंगे और जेड को वाई से मिला देंगे। तो इस तरह से हमारी रचना हो जाएगी त्रिभुज एक्स वाई जेड की। अब दी गई भुजाओं की नाप अंकित कर देंगे 5 सेमी, और जो इधर वाली भुजा है वो है हमारी 6 सेंटीमीटर। अब रचना लिखनी है, तो सबसे पहले देखिए रचना के चरण।
सर्वप्रथम कच्चा चित्र बनाकर दी गई नापें अंकित की। जो भी कच्चे चित्र में हमको अंकित करना है वो सवाल में से अंकित करेंगे, क्योंकि नापें हमको तीनों भुजाओं की दी गई हैं। उसके बाद रचना शुरू होगी हमारे लिए पक्के चित्र की। आधार रेखाखंड, आधार रेखाखंड XY बराबर 4.5 सेमी का खींचा। फिर तीसरा बिंदु, प्रकार में 6 सेमी की दूरी भरकर बिंदु X से और 5 सेमी की दूरी भरकर, ध्यान से देखिए चित्र में, 5 सेमी की दूरी भरकर बिंदु Y से चाप काटे। अब जहां इन दोनों चापों ने काटा, ध्यान दीजिए वहां पर हमने कौन सा बिंदु अंकित किया था? Z। जहां इन दोनों चापों ने आपस में काटा, वहां Z अंकित किया। पांचवा और अंतिम बिंदु, Z को X और Y से, Z को X और Y से मिलाने पर त्रिभुज X Y Z की रचना हुई। तो इस तरह से एक बार वापस पुनः समझेंगे कि किस तरह से हमने रचना करी है। सबसे पहले तो देखिए हमने आधार रेखाखंड XY बराबर 4.5 सेमी का खींचा था। उसके बाद प्रकार में हमने नापा 0 से 6 तक 6 सेंटीमीटर और बिंदु X पर प्रकार की नोक रखी और पेंसिल की नोक से यहाँ पर एक चाप काट दिया। फिर वापस प्रकार में 5 सेमी की दूरी भरी, बिंदु Y पर रखकर जो पहले वाला चाप काटा था इस पर एक और चाप काट दिया। वो दूरी कितनी थी? वहां से Y से 5 सेमी की। वहां पर जहां पे दोनों चाप कटे वहां पर Z अंकित किया और Z को X और Y से मिला दिया। तो इस तरह से त्रिभुज XYZ की रचना हुई। तो बहुत ध्यान से आपको ये चित्र बनाना है। नापें आपको बिल्कुल सही भरनी है, 0 से शुरू करना है हमेशा और फिर चाप काटने हैं। प्रश्न नंबर 2 में हमको 5.5 सेमी की भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज। तो हमको इसमें एक भुजा 5.5 सेमी की दी है, तो बाकी दोनों भुजाओं की लंबाई भी कितनी होगी? 5.5 सेमी। तो पहले हम इसका बनाते हैं कच्चा चित्र।
अब देखिए इसमें हमको नाम नहीं दिया गया है तो हम अपनी इच्छा से इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABCDEF। बस ध्यान ये रखना है कि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 5.5 सेमी लेनी है। तो इस तरह से कच्चा चित्र बन गया। कच्चा चित्र बनाने के बाद में फिर हमें शुरू करना है पक्का चित्र। और पक्के चित्र में सबसे पहले क्या खींचेगी भुजा आपकी, आधार जो है 5.5 सेंटीमीटर। ध्यान कीजिए 5.5 सेंटीमीटर का आपको खींचना है आधार। तो ये रेखा बिल्कुल आपकी सीधी खींचनी चाहिए और दोनों शीर्षों पर इसके बिंदु बना देने हैं और उसका नाम लिख देना है जो कच्चे चित्र में लिखा हुआ है। और माप भी लिख देना है 5.5 सेमी। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है। अब जो दोनों चाप कटेंगे वो 5.5 सेमी के ही कटेंगे, क्योंकि कच्चा चित्र समबाहु त्रिभुज है और इसमें तीनों भुजाएं होती हैं समान लंबाई की। तो अब आपको स्केल से नापने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां से भी नाप सकते हैं कि 5.5 सेमी कहां तक आएगा आपके। तो देखिए ये जो नाप है हमारी ये है बिल्कुल 5.5 सेमी की। तो बिंदु ए और बिंदु बी दोनों से आपको चाप काट देने हैं अब 5.5 सेमी के। तो पहले बिंदु ए पे रख के काटेंगे आप, देखिए ये चाप 5.5 सेमी का। फिर रखेंगे बिंदु बी पर और यहां से काटेंगे चाप वही 5.5 सेमी का। तो ये जो दोनों चाप कटेंगे ये होंगे हमारे 5.5 सेमी को प्रदर्शित करने वाले चाप। जहां पर ये दोनों चाप कटेंगे वहां पर हम बिंदु बनाएंगे और वहां पे कौन सा शीर्ष अंकित कर देंगे, शीर्ष सी। तो देखिए यहां पर आ जाएगा बिंदु सी और सी को मिला देंगे ए और बी से। जैसे ही आप सी को ए और बी से मिलाएंगे तो आपका जो समबाहु त्रिभुज है उसकी रचना हो जाएगी पूरी और ये बन जाएगा एक समबाहु त्रिभुज। तो ये देखिए ये बन गया एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई है 5.5 सेमी। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान लंबाई की होती है, तभी आप इसको कर सकते हैं। अब रचना देखिए इसकी। सर्वप्रथम कच्चा चित्र बनाकर दी गई नापें अंकित की। सर्वप्रथम कच्चा चित्र आधार रेखाखंड, ध्यान दीजिए आधार रेखाखंड ए बी बराबर 5.5 सेमी का खींचा। उसके बाद क्या किया था, ध्यान दीजिए आधार रेखाखंड खींचने के बाद में हमने यहां से और यहां से कितने के चाप काटे थे, 5.5 सेमी के। तो लिख देंगे अब प्रकार में 5.5 सेमी की दूरी भरकर बिंदु ए व बी से चाप काटे
और जहां इन दोनों चापों ने काटा, जहां इन दोनों चापों ने आपस में काटा, वहां हमने कौन सा बिंदु अंकित किया था? सी। वहां बिंदु सी अंकित किया। उसके बाद पांचवें बिंदु में सी को ए व बी से मिलाया। बिंदु सी को ए व बी से मिलाने पर त्रिभुज ए बी सी, जो कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। ध्यान दीजिए, मिलाने पर समबाहु त्रिभुज ए बी सी की रचना हुई। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई समान लेते हुए ही आपको त्रिभुज बनाना है, अर्थात एक ही बार आपको नापना पड़ेगा, बाकी दोनों बार आप उसको चाप काट सकते हैं बिना स्केल में नापे, और उनको फिर मिला देंगे तो तीनों भुजाएं समान होने के कारण वो कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। प्रश्न नंबर 3 में त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, जिसमें पी क्यू बराबर 4 सेमी, क्यू आर बराबर 3.5 सेमी और पी आर बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर इसने पूछा है कि बताइए कि यह किस प्रकार का त्रिभुज है। तो पहले हम देखते हैं, इसका कच्चा चित्र बनाएंगे। पहले देखिए, पी क्यू 4 सेमी, पी आर भी 4 सेमी और क्यू आर है 3.5 सेमी। तो आपको ध्यान हो गया होगा कि इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं। जैसे पिछले वाले त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर थी तो वो समबाहु त्रिभुज था। इस त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई बराबर दी गई है, तो दो भुजाओं की बराबर लंबाई होती है तो वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाता है? हाँ, आप बताइए। नहीं आ रहा ध्यान? भूल गए? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज कहलाता है वो? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा भूलना नहीं चाहिए ना। तो आइए अब बनाते हैं इसका पक्का चित्र। खींचेंगे हम आधार रेखाखंड क्यू आर बराबर 3.5 सेमी का। तो देखिए, क्यू आर सबसे पहले खींचेंगे 3.5 सेमी। तो इधर लिख देंगे हम बिंदु Q और इधर लिख देंगे R और अंकित कर देंगे उसके नीचे उसकी लंबाई 3.5 सेमी। अब Q से P की दूरी और Q से R की दूरी, बिल्कुल Q से P की दूरी और R से P की दूरी बिल्कुल समान है। कितने सेंटीमीटर दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे स्केल में प्रकार से, और उसको नाप के हम चाप काट देंगे। स्केल से नापेंगे पूरी दूरी ध्यान से बहुत, और 4 सेंटीमीटर की दूरी भरकर हमको उसका चाप काट देना है। तो इस तरह से ये 4 सेमी की दूरी भर ली हमने। अब दोनों जो शीर्ष है Q और R, उन दोनों से हमको चाप काटना है ऊपर की तरफ 4 सेमी का। तो पहले काटेंगे हम Q से, देखिए 4 सेमी का चाप, फिर काटेंगे R से वापस 4 सेमी का चाप। तो जहां दोनों चापों ने काटा वो बिंदु आपको दिख रहा होगा, जहां दोनों चापों ने एक दूसरे को काटा। यहां पर देखिए, इस जगह दोनों चापों ने एक दूसरे को काटा है, तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा P बिंदु। क्योंकि कच्चे चित्र में आपको ध्यान है दोनों समान भुजाएं ऊपर की ओर दी गई है।
पी बिंदु को क्यू से मिला देंगे और पी बिंदु को हम मिला देंगे आर से। तो पी बिंदु को हम मिलाएंगे आर से, देखिए और नापे अंकित कर देंगे इसकी। तो इस प्रकार से हमको त्रिभुज प्राप्त हो गया पी क्यू आर। तो हम कह सकते हैं कि यह किस प्रकार का त्रिभुज है? यह एक समद्वि बाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसमें दो भुजाएं समान लंबाई की हैं। तो इस तरह से त्रिभुज PQR की रचना मैं बोल रहा हूं, इसकी रचना आपको स्वयं को लिखनी है, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमने कर लिए हैं जो 3 भुजाओं वाले हैं, उनकी रचना लिख चुके हैं। सर्वप्रथम QR बराबर 3.5 सेमी का रेखाखंड खींचा, फिर प्रकार में 4 सेमी की दूरी भरकर बिंदु Q से और बिंदु R से चाप काटे। जहां इन दोनों चापों ने आपस में काटा, वहां पर बिंदु P अंकित किया। P को Q और R से मिलाने पर अभिष्ट त्रिभुज PQR की रचना हुई। और फिर कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसमें दो भुजाएं समान लंबाई की हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 में त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, जिसमें AB बराबर 2.5, BC बराबर 6 सेमी और AC बराबर है 6.5 सेमी। तो इसमें भी हमको बताना है कि ये जो हम त्रिभुज बना रहे हैं, इसमें जो कोण B है उसको हमको नाप के बताना है कि कोण B को मापिए। इसमें हमको कोण B की नाप भी ज्ञात करनी है। तो पहले हम बनाएंगे कच्चा चित्र। ABC, AB हमको दी गई है 2.5, BC है 6 और AC है 6.5। ये चित्र है हमारा कच्चा चित्र। इसको देखकर ही हम बनाएंगे अब पक्का चित्र। देखिए, तो सबसे पहले खींचना पड़ेगा आधार रेखाखंड, जो है BC बराबर 6 सेमी का। तो BC बराबर 6 सेमी। सबसे पहले देखिए इसके बाद देखिए B से A की दूरी हमको दी है 2.5। तो 2.5 दूरी हम स्केल में भर लेंगे और यहां से चाप काटेंगे बिल्कुल सीधा। 2.5 अर्थात 0 से लेकर 2.5 तक की दूरी भर ली आपने। अब B से आप चाप काट रहे हैं, यहां पर देखिए ये जो चाप कटा है ये है हमारा 2.5 का चाप। और अब हमको चाहिए बिंदु C से 6 सेमी। तो अब 6 सेमी की दूरी भर लेंगे बिंदु C से। 0 से लेकर 6 तक नापना है हमको, 0 जहां पर है और 6 तक, ये ध्यान रखना है।
तो नापने के बाद में हमको प्रकार की नोक रखनी है बिंदु सी पर इस तरह से, और पेंसिल की नोक रखनी है हमको जिस चाप पे काटना है उस जगह पर। तो इस तरह से देखिए चाप कटेगा। तो जहां पर दोनों चाप कटे वहां पर हम लिख देंगे बिंदु ए, क्योंकि बी और सी तो हमारा आधार रेखाखंड है, इसलिए बच रहा है जो बिंदु ए कहलाएगा। ए को हम मिला देंगे बी और सी से। तो देखिए ये ए को मिलाया हमने बी और सी बिंदु से। अब लिख देंगे भुजाओं की नाप 6.5 सेमी और इधर लिख देंगे 2.5 सेमी। तो इस तरह से ये समकोण त्रिभुज की रचना हुई है। हमें आप कैसे कह सकते हैं कि ये समकोण ही बन रहा है? आपको दिख रहा होगा, ये देखिए बिल्कुल क्षैतिज रेखा है और ये है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो जब क्षैतिज पर ऊर्ध्वाधर रेखा बिल्कुल सीधी मिलती है तो यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। आइए इसको हम जांच कर लेते हैं, इसको एक बार नापते हैं कि ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है। तो आप सबके पास जो भी चांदा है, देखिए उस चांदे को आप क्या कीजिए, चांदा और जो डी होता है उसको आप बिल्कुल रख दीजिए। जो बिंदु बी है हमको यहाँ पर नापना है। अभी तो देखिए हम इस चांदे से, ये छोटा सा चांदा आपको दिख रहा होगा, इसमें इस चांदे का जो बीच वाला बिंदु है यहाँ पर, इस बीच वाले बिंदु को आपको रखना है बिंदु बी पर। तो देखिए ये बिंदु बी पे रख दिया हमने, और देखिए सीधी जो बिल्कुल लाइन है ये 90 डिग्री की लाइन है, बिल्कुल आधार रेखाखंड जो चांदे की लाइन है वो बिल्कुल बी से मिलनी चाहिए। तो इस तरह से ये जो कोण बी हमने नापा ये हमको प्राप्त हुआ 90 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि कोण बी जो है वो हमारा है 90 डिग्री। तो इस प्रकार ये समकोण त्रिभुज एबीसी हमें प्राप्त हुआ। तो एक बार पुनः इसको समझा रहा हूं मैं आपको, ढंग से समझिएगा। सर्वप्रथम कच्चा चित्र बनाकर हमने दी गई नापें अंकित की। उसके बाद आधार रेखाखंड बीसी बराबर 6 सेमी का खींचा। प्रकार में 2.5 सेमी की दूरी भरकर बिंदु बी से चाप काटा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार प्रकार में 6.5 सेमी की दूरी भरकर बिंदु सी से चाप काटा, जहां पर ये पहले वाला चाप कट रहा था 2.5 वाला। जहां पर दोनों चापों ने आपस में काटा वहां पर लिख दिया बिंदु ए, और ए को बी व सी से मिलाने पर हमें अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी की रचना हुई या प्राप्त हुआ। उसके बाद इसने एक और पूछा है हमसे कि कोण बी को नापिए। तो आपको बताया था कैसे नापना है, एक बार वापस बता रहे हैं आपको। ये हमारा डी है, इसमें देखिए डी बना हुआ है, यहाँ पर बहुत सारी आकृतियां बनी हुई है इस स्केल में। इस स्केल में बहुत सारे वृत्त बने हुए हैं और बीच में बना हुआ है डी। तो जो इस डी अर्थात चांदे का बिल्कुल बीचों बीच वाला बिंदु है, इसको आपको रखना है बिंदु बी पर। जहां पर भी आपको कोण नापना होता है, चांदे का बिल्कुल बीचों बीच वाला बिंदु वहां रखना चाहिए इस तरह से। और जो चांदे की लाइन है उसको हमको अपने रेखाखंड से मिलाना चाहिए, आधार रेखाखंड से। तो देखिए बिल्कुल बीचों बीच में ये ऊपर तक जा रही है लाइन, वहां पर है 90 डिग्री। तो इस तरह से ये कोण भी हमको कितना प्राप्त हुआ, 90 डिग्री। देखिए रचना आप सबको अपने आप लिखनी है, केवल मैं लिख रहा हूं। नापने पर कोण बी की माप 90 डिग्री प्राप्त हुई। ये आपको रचना लिखने के बाद में लिखना है। तो इसको आप जांच भी कर सकते हैं कि यहां पर कैसे ये होगा। इसकी जांच कैसे बताया था आपको, समकोण त्रिभुज में लगता है पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें कर्ण पर बना वर्ग अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। 6.5 का वर्ग हम करेंगे
और 2.5 का वर्ग करेंगे और 6 का वर्ग करेंगे। इन दोनों के वर्गों का योग 6.5 के वर्ग के अगर बराबर आता है तो भी ये क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज। तो इस तरह से आप इसकी जांच भी कर सकते हैं कि आपने जो ये कोण 90 डिग्री लिखा है ये बिल्कुल सही है या नहीं। तो इस तरह से हमारा ये आज का सेशन समाप्त होता है, जिसमें हमने प्रश्नावली 10.2 करी और उसमें हमको 3 भुजाओं की नाप दी हुई थी। तो इसी पर आधारित हमने ये सवाल किए, जिसमें हमने कोण को भी नापा है चांदी की सहायता से, और इससे पहले वाले में हमको समबाहु त्रिभुज दिया था तो हमको मालूम पड़ गया कि तीनों भुजाएं बराबर होती है। समद्विबाहु में 2 भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से इन चित्रों को बनाना है और रचना भी आपको लिखनी है इस प्रश्न की।